आज पढ़ेंगे हम लोग एक चर वाले रेखीय समीकरण जो क्लास 8 के हैं और 8.1 का है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बेसिक बात भी कर लेते हैं कि एक चर वाले रेखीय समीकरण है क्या। थोड़े से पहले हम लोग इसके बारे में बेसिक बातें भी जानना ज़रूरी है, तो इसके जो रिलेटेड सवाल आएंगे वो हम लोग को बनाने में थोड़ा मज़ा लगे, है ना। डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं, थोड़ी सी बेसिक हम लोग पढ़ते ही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बेसिक बात को भी जाना कीजिए। एक चर वाले रेखीय समीकरण, इसको जानेंगे। अब इसमें सवाल है कि एक चर, तो पहले हम लोग जानते हैं चर। एक चर का मतलब होता है कि चर उसे कहते हैं जिसका मान बदल जाए। क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन के साथ अलग अलग मान बदल जाते हैं। चर हम लोग कहते हैं x, y, z डॉट 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 कुछ भी, इसको बोलते हैं चर। अब देखिए, चर उसे कहते हैं जिसका मान बदल जाए। मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, x + 2 = 8, ये है। अभी हम लोग x का वैल्यू रखते हैं, x का वैल्यू रख देते हैं, क्या रखें कि 8 आ जाए। तो x का मान हम लोग रखते हैं 6, क्या रखते हैं 6, और +2 रख देते हैं तो बराबर 8 हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देखें कि 6 हो गया x का मान। अब दूसरा क्वेश्चन में हम लोग रखते हैं, मान लीजिए दूसरा है, दूसरा में रखते हैं x + 7 बराबर हो गया 14। तो यहाँ पे देखिए x का मान क्या रखें कि ये आ जाए 14। तो x का मान हम लोग 7 रखते हैं और इधर 7 है ही, 7 7 हो गया 14। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि x का मान जो है अलग अलग क्वेश्चन में, अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग मान रखते हैं। तो जिससे यही पता चलता है, जिससे ये पता चल जाता है कि चर हम उसे कहेंगे जिसका मान प्रश्नों के अनुसार बदल जाए, चर कहें। लेकिन आप देखेंगे कि संख्या नहीं बदलती है, संख्या का मान नहीं बदलता। आज पहले भी 2 था, इस प्रश्न में भी 2 है और फिर बदल जाएगा। आप कभी नहीं सुने होंगे x का मान कोई प्रश्न में आप 4 रख दीजिए, दूसरा प्रश्न में वही 6 रखना पड़ता है, लेकिन संख्या का मान नहीं बदलता है, चर का मान बदल जाता है। चर उसे कहते हैं, एक चर क्या है, एक चर, इसमें एक ही चर है। कितना चर है, एक चर है। इसी में अगर मान लीजिए देखिए x 2x + 3y + 4z, इसमें कितने चर हैं, एक चर है। दो एक अलग यहाँ पे चर है, एक तो यहाँ पे z है, तो इसमें 3 ठो चर हैं। कितने हैं, 3 चर हैं। चर समझ गए, इसमें एक चर है, इसमें 1 2 3 चर है, अलग अलग है, तो इसमें चरों की संख्या 3 है। तो आप चर के बारे में अच्छा से जानिए, तभी फिर क्वेश्चन मन लगेगा बनाने में। चर समझ लीजिएगा तो फिर बनाने में अच्छा लगेगा। थोड़ी सी बेसिक बातें जानते ही हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन बोरिंग लगेगा बनाने। चर हो गया, आप चर जान गए, जिसका मान बदल जाता है, जिसका मान अलग अलग प्रश्नों में अलग होता है। ठीक है, ये चर, वो चर होते हैं, क्या होते हैं, चर होते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा वाले रेखीय समीकरण। तो रैखिक उसे बोलते हैं, रैखिक किसे कहते हैं, रैखिक हो गया जिस पर कोई घात ना हो, जैसे 2x + 3y। ठीक है, रैखिक समीकरण बोलते हैं। मान लो 2y = 0 है, तो ये रैखिक है। क्या है? रैखिक है। अब क्यों है
ये रैखिक है क्यों? तो रैखिक इसलिए है क्योंकि इस पर कोई घात न है, कोई घात नहीं हो, कोई घात न होता है, उसे रैखिक बोलते हैं, जिस पर कोई घात नहीं हो। ठीक है। और समीकरण उसे कहेंगे जिसके बाद कुछ संख्या कुछ हो। ये व्यंजक है। व्यंजक किसे कहते हैं? 2x + 4y, ये व्यंजक है। बहुपद है। क्या है? बहुपद है। थोड़े थोड़े बेसिक बात जानना जरूरी होता है, हम फिर बोल रहे हैं आपको। अब ध्यान दीजिए इस पर, आगे क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत सहयोग मिलेगा। व्यंजक है ये। क्या है? व्यंजक है। एक ऐसा व्यंजक है जो समीकरण नहीं है। समीकरण होने के लिए यहाँ पे कुछ जीरो या फिर कुछ संख्या होना चाहिए, तो इसे बोलेंगे हम समीकरण। ये एक ऐसा व्यंजक है जिस पर कोई घात 2, 4, 6, 8 कुछ भी नहीं है। और जब कुछ नहीं रहे घात तो उस पर एक होता है घात। जिस पर कुछ नहीं रहे घात तो उस पर एक होता है घात। तो ये एक हो गया, तो इसीलिए बोलेंगे रेखीय। क्या बोलेंगे? रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण है। समीकरण उसे बोलेंगे जिसके बाद कुछ संख्या हो या जीरो, उसे रेखीय समीकरण कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यंजक रेखीय आपको पता चल गया। रेखीय किसे कहते हैं? जिस पर कोई घात ना हो, जिस पर कोई घात नहीं होता है, रेखीय किसे कहते हैं? 4x + 3y + 2 = 0। तो इस पर कोई घात नहीं है, जिसका घात 0 हो, 0 मतलब 1 है। ठीक है। जिस पर कोई घात 1 हो उसे रेखीय समीकरण कहते हैं। रेखीय समीकरण कहते हैं। रेखीय समीकरण किसे कहते हैं? जिस पर कोई घात ना हो उसे हम रेखीय समीकरण कहते हैं। चलिए, रेखीय समझ गए। तो समीकरण किसको कहते हैं? समीकरण के बारे में थोड़ा जानते हैं। अभी आपको बताएं, समीकरण वो होते हैं 2x + 3y + 4 = 0 एक समीकरण है। कुछ भी व्यंजक के बाद बराबर में लेफ्ट हैंड साइड में कुछ संख्या हो या फिर 0 हो या कुछ भी हो। थोड़ा सा और समझिए। समीकरण उसे कहेंगे जिसके बाद कुछ हो। कोई भी व्यंजक के बाद कुछ भी हो, लेफ्ट हैंड साइड में LHS राइट हैंड साइड के बराबर कुछ हो, राइट हैंड साइड। ठीक है, LHS कुछ हो तो इसे बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं समझ गए। आगे बढ़ते हैं। रेखीय समीकरण किसे कहते हैं समझ गए। थोड़ा सा हल्का सा जान लीजिए, आगे क्लास में आप लोग पढ़े ही होंगे। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद जिसमें एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। जिसमें एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहेंगे। जैसे 4x + 3y + 6z, ये पद है। क्या है? पद है। बहुपद के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे रेखीय बहुपद है, द्विघात बहुपद है। द्विघात मतलब 2 घात दे दिए, जिस पर 3 घात रहेगा। अब घात किस पर रहेगा? घात रहेगा चर पे।
ये 3 घात है, ये चर है, x y z अभी पढ़ाए ना आपको, ये क्या है, चर है। और चर पर ही कोई घात हो, किस पर हो, चर पे। ये y पर पावर 4 है तो 4 घात का बहुपद है। कितने घात का बहुपद है, 4 घात के बहुपद है। अब चलिए समीकरण में भी तो वही आता है, जैसे समीकरण है 4x + 3y + 6z बराबर 0, तो इस पर कितने घात का समीकरण है, तो द्विघात का समीकरण है, द्विघात समीकरण है। जिस पर कोई घात नहीं है तो ये रेखीय बहुपद है ना, एक घात के बहुपद है। इस पर 3 गो पावर रहेगा तो त्रिघात बहुपद है, त्रिघात समीकरण है, ठीक है, बहुपद नहीं। चलिए अब हम लोग इससे आधारित प्रश्न, इससे आधारित अब प्रश्न भी देखेंगे, जो क्या है, एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ेंगे हम क्लास 8, ठीक है। सभी प्रश्न को अच्छे से देखेंगे।